एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 17 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 14 बात करता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है। जनरली अगर हमने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी लिख दिया कि इन चीज़ों को हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानने वाले हैं तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमने एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, राइट या इंटरेस्ट जिसको पार्टनर्स लेके आए हैं पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ स्टॉक। सेकंड, कोई भी प्रॉपर्टी, राइट या इंटरेस्ट जिसको परचेज़ किया गया इन द नेम ऑफ फर्म। थर्ड इज़ गुडविल, या तो कोई प्रॉपर्टी को पार्टनर ही लेके आया या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, परचेज़ की गई, या फिर गुडविल। इन 3 चीज़ों को हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टनर की है लेकिन पार्टनरशिप फर्म उस प्रॉपर्टी को यूज़ करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गई। वो पार्टनर की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अगर कोई पार्टनर एग्रीमेंट में ही लिख दे कि मैं अपनी इस पर्सनल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ टू द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में हम पर्सनल प्रॉपर्टी जो है पार्टनर की उसको कंसीडर करेंगे एज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। गुडविल क्या होती है? गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस। और जब भी कोई भी पार्टनर गुडविल को सेल करना चाहता है तो वो गुडविल को सेपरेटली भी सेल कर सकता है या फिर बिजनेस एज अ होल के साथ भी सेल कर सकता है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में जब पार्टनर्स अपनी गुडविल को सेल करते हैं, पार्टनरशिप फर्म की गुडविल को सेल करते हैं, तो उस सिचुएशन में वो जो बायर है उसके साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड तक इस स्पेसिफिक लोकेशन पे बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर सिचुएशन में जब गुडविल सेल कर रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट करेंगे ही। लेकिन अगर पार्टनर चाहें तो ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं, बायर को बोल सकते हैं कि तुम इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इस लोकेशन पे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट इज सेम पॉइंट कि अगर प्रॉपर्टी जो है पार्टनर की प्रॉपर्टी है लेकिन उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस, तो उस सिचुएशन में वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। सेक्शन 15 इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म, मतलब जो फॉर्म की प्रॉपर्टी है उसको हमने कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है। तो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म की प्रॉपर्टी होगी उसको अप्लाई किया जाना चाहिए एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज़ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब वो प्रॉपरली पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस के लिए ही यूज़ होनी चाहिए होली। उसको हम पर्सनल पार्टनर्स जो है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करेंगे उस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस के लिए ही यूज़ किया जाना चाहिए। सेक्शन 16 इज़ पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर को पर्सनल प्रॉफिट होता है, मतलब अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म का नाम यूज़ किया या फिर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की और कुछ भी प्रॉफिट अर्न किया, तो उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि इस प्रॉफिट के बारे में वो बाकी सभी पार्टनर्स को बताए और जितना प्रॉफिट अर्न किया वो पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफ़र कर दे, पार्टनरशिप फर्म को पे कर दे। सेकेंड पॉइंट इज़ अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिज़नेस को कम्पीट करने के लिए कोई और बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो उस सिचुएशन में उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि जो भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस से प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो उस पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफ़र करे, उस पार्टनरशिप फर्म को बताए और उस पार्टनरशिप फर्म को पे कर दे। सेक्शन 17 इज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके बाद पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस किस किस तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पार्टनर नया आता है या फिर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाता है या फिर जो पार्टनरशिप फर्म जिस बिज़नेस के लिए बनाई गई थी उस बिज़नेस का नेचर ही चेंज हो गया। फोर्थ इज़ पहले जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड थी, लेकिन हम फिक्स पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी टू द पार्टनरशिप एट विल। तो इन 4 सिचुएशन में पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज़ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो आंसर इज़ पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटी एज इट इज़ रहेंगे जैसे चेंज होने से पहले उनके राइट्स से, सेम राइट्स पार्टनरशिप फर्म में चेंज होने के बाद भी रहेंगे।